दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी मंदिर में या ऐसी ही किसी धार्मिक जगह पर जाकर दीवारों पर अपनी इच्छाओं को लिख देते हैं। जैसे कोई 10वीं में केवल पास होना चाहता है, कोई 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, कोई पैसों की मदद के लिए लिखता है और कोई चाहता है कि उसका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। बहुत सारे मंदिरों में और धार्मिक जगह पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, नारियल बांधे जाते हैं कि भगवान उनकी मन की इच्छाओं को सुने और बहुत जल्दी उन्हें पूरा करें। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर ऐसा सच में हो कि आप जो भी इच्छाओं को दीवार पर लिखें वो जरूर पूरी हो जाएं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कुछ एक ऐसी ही कहानी को दिखाती हुई तमिल सिनेमा में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कांथा स्वामी। ये बेहतरीन तमिल फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी और इसमें हमें चियान विक्रम सर सुपर हीरो कांथा स्वामी के किरदार में ही नजर आए थे, जो कि मंदिर की दीवारों पर लिखी हुई गरीब लोगों की ऐसी ही इच्छाओं को एक एक करके पूरा करते हैं। फिल्म की बेसिक थीम ये थी जिसमें चियान विक्रम सर हमें एक सीबीआई ऑफिसर के किरदार में नजर आते हैं और देश में फैले हुए भ्रष्टाचार और घूसखोरी से परेशान हो रहे लोगों की मदद करते हैं। फिल्म कांथा स्वामी की पूरी थीम और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा यूनिक थी और जैसे कि चियान विक्रम सर अपने कैरियर में बहुत ही ज़्यादा यूनिक फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं, तो फिल्म कांथा स्वामी भी उनके कैरियर की कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक थी जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन थी और फिल्म में पहने गए कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ज़्यादा अलग थे। एक्चुअली सन 2009 में रिलीज हुई फिल्म कांथा स्वामी तमिल सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें तमिल सिनेमा में पहली बार सुपर हीरो जैसे किरदार को दिखाया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को होने में थोड़ी समय जरूर लगता है और प्रॉब्लम भी सामने आती हैं। तो ऐसा ही कुछ फिल्म कांथा स्वामी के टाइम पर भी हुआ था, जहाँ पर ये फिल्म बनने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लग गया था। एक्चुअली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जाने माने डायरेक्टर सुसी गणेशन, जिन्होंने वैसे तो इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन आगे चलकर वो मणि रत्नम सर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे थे। और सुसी गणेशन ने मणि रत्नम सर को बॉम्बे, इरूबर और दिल से जैसी बहुत सारी फिल्मों में असिस्ट किया है और आगे चलकर उन्होंने सन 2002 में फिल्म 5 स्टार से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। सन 2006 में उन्होंने तमिल सिनेमा में थिरुटू पायले नाम की एक फिल्म बनाई थी जो कि सुपरहिट रही। ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर हिंदी में रीमेक शॉर्टकट रोमियो के नाम से बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म हिंदी में नहीं चल पाई थी। लेकिन सन 2006 में अपनी फिल्म थिरुटू पायले के बाद सुसी गणेशन एक और फिल्म की कहानी के ऊपर काम कर रहे थे और ये कहानी थी फिल्म कांथा स्वामी की, जिसको उन्होंने सन 2007 में ही कंप्लीट कर लिया था। और इस तरह की बहुत ही अलग सब्जेक्ट वाली फिल्म में ये किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद चियान विक्रम ही थे, जो कि इसके पहले सन 2005 में डायरेक्टर शंकर की फिल्म अपरिचित में कुछ ऐसा ही किरदार निभा चुके थे। और जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चियान विक्रम ने फिल्म अपरिचित के लिए किया था वो वाकई में देखने लायक था। उस टाइम पर सुसी गणेशन ने चियान विक्रम को फिल्म कांथा स्वामी की कहानी सुनाई और ये कहानी विक्रम को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो बिल्कुल तुरंत इस तरह की बिल्कुल अलग कहानी वाली फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गए। जहाँ पर पहले तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया कि आखिर फिल्म में चियान विक्रम का ये सुपर हीरो वाला लुक कैसा होगा, और इसके लिए पहले तो बहुत सारे स्केचेस डिजाइन किए गए, उनके लिए बहुत सारी अलग अलग ड्रेसें भी देखी गईं और बाद में फाइनली चियान विक्रम का फिल्म के अंदर ये सुपर हीरो वाला गेटअप तैयार हुआ, जहाँ पर उनका ये किरदार ऐसा था कि जो भी भगवान मुरुगन के टेम्पल में अपनी इच्छाओं को लिखता है तो चियान विक्रम उनकी इच्छाओं को पढ़कर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। फिल्म में उनका ये किरदार काफ़ी हद तक मुर्गे को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो कुकड़ुकू बोलकर लोगों को मारते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म के लिए पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर नयनतारा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें श्रेया सरन से रिप्लेस कर दिया गया था, जिस टाइम पर श्रेया सरन रजनीकांत सर के साथ फिल्म शिवाजी द बॉस में भी काम कर रही थीं। फिल्म कांथा स्वामी में श्रेया सरन का जो किरदार रखा गया था वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था। फिर चाहे फिल्म में श्रेया सरन की हेयर स्टाइल हो, उनके चलने की स्टाइल हो या फिर उनके कपड़े पहनने का तरीका हो, उनका ये पूरा किरदार ही हॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल इंस्पायर्ड होकर रखा गया था। यहाँ तक कि फिल्म में श्रेया सरन के द्वारा पहने गए इन कॉस्ट्यूम्स को स्पेशली मलेशिया से लाया गया था। और उस टाइम पर पहले सन 2007 में ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पर चियान विक्रम और श्रेया सरन अपनी और दूसरी फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। इस वजह से उस टाइम पर इस फिल्म को स्टार्ट होने में ही लगभग 6 महीने का सीधा सीधा डिले हो गया और फाइनली सन 2007 के आखिरी में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म कांथा स्वामी के मेकर्स इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, तो उस टाइम पर फिल्म कांथा स्वामी के लिए इनॉग्रेशन भी बहुत बड़े लेवल पर रखा गया था, जब चेन्नई के एक स्पेशल थिएटर में इसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। ये पार्टी इतनी बड़ी और इतने ग्रैंड लेवल पर थी कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पार्टी का इन्विटेशन लोगों को एक डिजिटल कार्ड के जरिए दिया गया था। ये स्पेशल इन्विटेशन डिवाइस उस टाइम पर अलग से चाइना से बनवाई गई थी, जहां सन 2007 में इस एक डिवाइस की कीमत लगभग 15,000 रुपये के आसपास थी और उस टाइम पर आने वाले हर एक गेस्ट को ये डिजिटल इन्विटेशन कार्ड दिया गया था, जहां पर फिल्म कांथा स्वामी से रिलेटेड कुछ फोटोज, इसके कुछ टीजर्स और कुछ सीन रखे गए थे। और ये उस टाइम पर केवल तमिल इंडस्ट्री ही नहीं, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा इन्विटेशन कार्ड था।
उस टाइम पर फिल्म में चियान विक्रम और श्रेया शरण के अलावा मेन विलन के तौर पर सबसे पहले रघुवरन को साइन किया गया था, जो कि तमिल सिनेमा के एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं, और उन्हें सबसे पहले आशीष विद्यार्थी की जगह पर साइन किया गया था। और उस टाइम पर रघुवरन ने फिल्म कांता स्वामी के लगभग आधे से ज़्यादा सीन्स को शूट भी कर लिया था। लेकिन फिल्म कांता स्वामी की लगभग आधे से ज़्यादा शूटिंग करने के बाद सन 2008 में ही अचानक से बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पर अचानक से हुए इस इंसिडेंट ने फिल्म कांता स्वामी के मेकर्स को बिल्कुल हैरान कर दिया था। और उस टाइम पर कुछ महीनों के लिए फिल्म कांता स्वामी की शूटिंग डिले हो गई, और बाद में फिल्म के मेकर्स ने इस बात को डिसाइड किया कि इसमें रघुवरन की जगह पर अब आशीष विद्यार्थी को साइन किया जाए। तब जाकर कहीं इसमें आशीष विद्यार्थी को साइन किया गया, और पहले रघुवरन के साथ शूट किए गए ये सारे सीन दोबारा से आशीष विद्यार्थी के साथ शूट किए गए, और फिल्म को बनने में थोड़ी और डिले हो गया। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ जिस टाइम पर फिल्म की शूटिंग चेन्नई बोट क्लब पर की जा रही थी, और वहां पर फिल्म का एक सीन शूट किया जाना था। सारे क्रू मेंबर्स मौजूद थे, सारी स्टार कास्ट मौजूद थी, कैमरामैन भी कैमरे को लेकर एकदम रेडी था। और जैसे इस सीन की शूटिंग शुरू की गई तो वहां पर लगा हुआ एक पोल सीधा सुशी गणेशन सर के सिर के ऊपर जाकर गिरा, जिसकी वजह से उनके सर पर काफ़ी गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया गया। और उस टाइम पर फिल्म के सेट पर हुए इस इंसिडेंट की वजह से भी फिल्म की शूटिंग कई महीनों के लिए डिले हो गई थी। इसके अलावा पहले फिल्म में एक और विलेन मुकेश तिवारी वाले किरदार के लिए जाने माने मलयालम एक्टर इंद्रजीत को साइन किया गया था। एक्चुअली पहले इस किरदार के लिए इरफान खान, अर्जुन रामपाल और सुमन जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन पहले इस किरदार में इंद्रजीत को फाइनल किया गया था, और उनके अलावा सांथानम के लिए भी एक किरदार लिखा गया था। और पहले सांथानम का ये किरदार फिल्म में एक कॉमेडी किरदार होने वाला था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से सांथानम के इस किरदार को हटा दिया गया था, क्योंकि अभी भी एक्चुअल फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 10 मिनट की है, और अगर ये किरदार फिल्म में ऐड करते तो ये फिल्म और ज़्यादा लंबी हो जाती। सांथानम का ये किरदार हटाने के बाद इसमें मलयालम एक्टर इंद्रजीत की जगह पर मुकेश तिवारी को साइन किया गया। इसके अलावा पहले फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट में कॉमेडियन किरदार के लिए विवेक का नाम भी शामिल था, लेकिन बाद में इसमें विवेक सर की जगह पर कॉमेडियन के तौर पर वदी वेलु को साइन किया गया था, जो कि ओरिजिनल तमिल फिल्म में हमें बीच बीच में कॉमेडी करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली फिल्म कांता स्वामी को तमिल के साथ ही साथ ओरिजिनली तेलुगु में भी शूट किया जा रहा था, क्योंकि तेलुगु ऑडियंस के बीच में भी चियान विक्रम की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म कांता स्वामी के हर एक सीन को 2-2 बार शूट किया जा रहा था। हर एक सीन को पहले तमिल में और फिर तेलुगु में शूट किया गया, और फिल्म कांता स्वामी के तेलुगु वर्जन का नाम मलन्ना रखा गया था। और इसमें एक चीज़ और चेंज की गई थी, जहाँ पर हमें तमिल फिल्म कांता स्वामी में कॉमेडी किरदार में वदी वेलु नजर आए थे, वहीं इसके तेलुगु वर्जन में हमें उनकी जगह पर ब्रह्मानंदम नजर आए थे, जिससे कि तेलुगु ऑडियंस अपने आप को फिल्म से और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और 21 अगस्त सन 2009 को इसके तमिल और तेलुगु दोनों ही वर्जन्स को रिलीज किया गया था। फिल्म कांता स्वामी की ज़्यादातर शूटिंग चेन्नई, मदुरई और जयपुर जैसी लोकेशंस पर की गई है। जैसे फिल्म में हमें जो मुरुगन टेम्पल दिखाया जाता है वो तमिलनाडु के कुन्नराकुडी में स्थित है। इसके अलावा फिल्म के सबसे लास्ट में जिस मंदिर का सीन हमें दिखाया जाता है वो जयपुर में स्थित बिरला मंदिर का सीन है। इसके अलावा मदुरई के आसपास की बहुत सारी लोकेशंस पर इसको शूट किया गया है, जहां पर फिल्म को बहुत अच्छे से शूट करने के लिए बहुत सारी जगह पर इंडोर सेट तो लगाए ही गए थे, लेकिन कई जगह पर फिल्म के लिए बहुत सारे आउटडोर सेट भी लगाने पड़े थे। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन और इसके गाने तंजानिया, केनिया, स्विट्जरलैंड, इटली और मैक्सिको की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म कांता स्वामी इंडिया की ऐसी पहली फिल्म है जिसको इंडिया की तरफ से पहली बार मैक्सिको में शूट किया गया था। फिल्म कांता स्वामी में हमें कुछ सीनियर और बहुत ही रेयर एक्टर भी नजर आए थे, जैसे इसमें हमें CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर जाने माने तेलुगु एक्टर कृष्णा नजर आए थे, जो कि काफ़ी टाइम के बाद किसी फिल्म में काम कर रहे थे, और वो जाने माने एक्टर महेश बाबू के पिता हैं। इसके अलावा फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें हमें चियान विक्रम के पिता विनोद राज भी एक छोटे से किरदार में नजर आए थे, जो वैसे तो जनरली फिल्मों में काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें ये छोटा सा किरदार निभाया था। फिल्म कांता स्वामी का बजट उस टाइम पर लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था, और इसने टोटल लगभग 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये इस साल की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, और बहुत सारे सिनेमा घरों में 50 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही थी। फिल्म कांता स्वामी के सारे सेट्स को जाने माने आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी ने डिजाइन किया था, जहां पर पहले फिल्म के सेट को लेकर बारीक से बारीक चीज़ों को लेकर भी स्केच तैयार किया गया था कि फिल्म के ये सारे सेट कैसे होने चाहिए, और बाद में इसको रियल में बनाया गया था। जैसे फिल्म के लिए उन्होंने ये सारे अलग अलग स्केचेस तैयार किए थे। फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी एक बहुत खास बात ये थी कि इसको देवी श्री प्रसाद ने कंपोज किया था, और फिल्म कांता स्वामी में रखे गए ज़्यादातर गानों को खुद चियान विक्रम ने ही गाया था। हालांकि इसके पहले भी विक्रम अपनी फिल्मों श्री और जेमिनी के लिए एक एक गाने गा चुके थे, लेकिन फिल्म कांता स्वामी के लगभग ये सारे ही गाने उन्होंने खुद ही गाए थे।
फिल्म कांता स्वामी का सबसे लास्ट वाला सीन शायद आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। ये सीन हमें कुछ कुछ फिल्म अपरिचित की याद भी दिलाता है। जैसा कि फिल्म अपरिचित के सबसे लास्ट में हमें दिखाया जाता है और सबको लगता है कि अब विक्रम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अब अपरिचित कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन फिल्म अपरिचित के सबसे लास्ट में भी विक्रम सर की हमें एक झलक ऐसी दिखाई जाती है जिसे देखने के बाद ऑडियंस तो ये समझ जाती है कि अपरिचित अभी गया नहीं है और ये कभी भी वापस आ सकता है। कुछ ऐसा ही हमें फिल्म कांता स्वामी के लास्ट में भी देखने के लिए मिला था। जब सबको लगता है कि चैन विक्रम अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, तभी जयपुर के बिरला मंदिर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर भी बहुत सारे लेटर टंगे होते हैं। तो विक्रम वहाँ पर जाकर एक लेटर वहाँ से निकालते हैं और उसको अपनी जेब में रख लेते हैं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सीन भी अपरिचित के जैसा ही बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा था कि अभी भी विक्रम वैसा ही करेंगे। इसके अलावा फिल्म के लास्ट का एक और सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चैन विक्रम हमें एक बस के ऊपर खड़े होकर लोगों से ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अगर इतनी सारी ब्लैक मनी को जनता में बांट दिया जाए तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक स्पीच के दौरान बिल्कुल ऐसा ही बोला था कि इंडिया के लोगों का ब्लैक मनी विदेशों में इतना ज़्यादा है कि अगर ये पैसा वापस आ जाएगा तो इंडिया में हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म कांता स्वामी मोदी जी की इस स्पीच के काफ़ी पहले सन 2009 में आई थी। तो क्या मोदी जी ने भी उस टाइम पर ये फिल्म तो नहीं देखी थी? सन 2009 में कांता स्वामी को मिली इस सफलता के बाद आगे चलकर सन 2012 में बांग्ला में भी इस फिल्म का रीमेक मोस्ट वेलकम के नाम से बनाया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म कांता स्वामी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो चैन विक्रम सर की ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिल्म कांता स्वामी का कौन सा बेहतरीन सीन आपको अभी तक याद है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।